पहनकर आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा उसने हमें निहत्ते मैदान में खड़े थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, फौजी ने अपने मुल्क से कभी कुछ नहीं मांगा। रिजांगला की बर्फीली चोटियों में जब वो दुश्मन से घिर गया और उसकी गोलियां खत्म हो गई तो वो पत्थरों से लड़ा, और जब पत्थर खत्म हो गए तो खाली हाथ से लड़ा। चाहे रेगिस्तान की तपती हुई रेत हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल, बर्फीले तूफान हो, उस फौजी ने तिरंगे की लाज रखी। अगर विजय मिली तो तिरंगा लहराया, और अगर वीरगति मिली तो तिरंगे में लिपट कर आया, लेकिन वो आया जरूर। और ये उस फौजी का वादा था। क्या कुछ ऐसा है जो फौजी को चाहिए? वो भी इंसान है, उसके भी अरमान हैं। फौजी सिर्फ एक चीज चाहता है कि उसका मुल्क उससे उतनी ही मोहब्बत करे जितना उस मुल्क से करता है। दोस्तों, for his country to love him as much as he loves this country, and for that sometimes he's the hunter, and sometimes, unfortunately, the smell of a dead body on the third day. Today we stand here, we gather here to honor those who fought and who gave up their lives in 1947, 1962, 1965, 1971, 1999 Kargil. Those who fought in Operation Pavan, Operation Meghdoot, Operation Rakshak, and 100 other battles and 100 other battlefronts. Ladies and gentlemen, the nation asked, this nation, this India asked, my honor is at stake. Who will fight for me? And the soldier said, send me, I will die for you. And this promise is etched on the stones at the National War Memorial. And through hundreds of Mofussil towns across the country, hundreds of dust-spattered villages across this nation, you will find the names of soldiers long forgotten, etched in stone. मैं भी गया था एक बार, मैं गया था कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत, और वहां पे मैंने वही करा जो हर फौजी अफसर करता है। मैंने अपनी यूनिट के शहीदों का नाम ढूंढा, और उसके बाद मैंने अपनी रेजिमेंट के शहीदों का नाम पढ़ना शुरू करा, और पढ़ते पढ़ते मेरी नजर गई खाली पत्थरों पर, काले खाली पत्थर। मेरे साथ एक ऑफिसर था, मैंने उससे पूछा कि खाली पत्थर क्यों हैं यहां पे, क्या मतलब है वॉर मेमोरियल में खाली पत्थर लगाना? उसने बोला कि सर, ये वादा है फौज का, ये वादा है इंडियन आर्मी का कि और कितने भी नाम इस पत्थर पे लिख दिए जाएं, ये तिरंगा ऐसे ही लहराता रहेगा। दोस्तों, जिंदगी में आपको लोग मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ देंगे। यू विल मीट पीपल हु गिव यू अ लॉट, बट इट इज ओनली द इंडियन सोल्जर हु विल गिव यू एवरीथिंग विदाउट इवन नोइंग यू, एंड दैट इज द ग्लोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर। आज हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं फौजी की शहादत का अफसोस मनाने के लिए नहीं, आज हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं फौजी की शहादत का जश्न मनाने के लिए। We celebrate martyrdom because what he has done is worthy of celebration, and today we stand here to salute him. क्योंकि जब फौजी का खून इस मिट्टी पे गिरता है तो हिंदुस्तान की मिट्टी एक बार फिर खिल उठती है। हम लोग कई बार ये नहीं समझते कि दूर जो लड़ रहा है सरहद पे वो है कौन, लेकिन मैं आपको बताता हूं, हर रोज ये वादा पूरा करने के लिए, हर रोज, हर सुबह, हर शाम वही फौजी अपने बूट पहनता है, वही अपनी राइफल उठाता है, और वही दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता है कि आप और हम अपने परिवार के साथ चैन और सुकून की नींद ले सकें। नाम, नमक, निशान, इज्जत, वफादारी, दस्तूर,
ये खोखले लफ्ज नहीं है. These are not empty words. इस हर एक लफ्ज के पीछे एक जिंदा इंसान खड़ा है. आज हम फिर से पूछते हैं, Let's ask ourselves again. फिर से पूछते हैं, क्या है हमारी आजादी की कीमत? What is the price of our freedom? एक यतीम के आंसू, एक बेवा की चीख, एक बाप की सूनी आंखें और एक मां का झुर्रियों भरा चेहरा जिसके लिए उसका बेटा दीवार पर टंगी सिर्फ एक फोटोग्राफ बन के रह गया है. दोस्तों, यह है आपकी और मेरी आजादी की कीमत जो कोई और चुका रहा है. वो हमें नहीं जानता, हम उसे नहीं जानते. द सोल्जर ऑन द बॉर्डर डज नॉट नो यू एंड यू डू नॉट नो द सोल्जर. कौन ऐसा करता है? पूछिए अपने दिल से, कौन ऐसा करता है? कौन किसी अनजान के लिए अपनी गर्दन कटाता है? वो सिर्फ हमारा फौजी है जो आपको नहीं जानता, लेकिन हर समय एक अनजान के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए राजी है और तत्पर है. फ्रीडम इज नॉट फ्री. It costs soldiers, it costs families. Ladies and gentlemen, next time when you're with your family, in a shopping mall, in a marketplace, when you're with your family next time, going somewhere, totally at peace with yourself, remember that soldier, remember the soldier who sacrificed for you. And also remember that it is our duty to make sure that India does not remember him simply as a photograph on